नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में। अब देखिए, जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं आईआईटीज़ के, चाहे फिर वो मान लीजिए अभी 12th क्लास के अंदर स्टूडेंट है या फिर कोई स्टूडेंट है जो फिलहाल कॉलेज के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन में आईआईटीज़ के अंदर जाना चाहता है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि भाई आईआईटी दिल्ली का फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, फेस्ट किस तरह के होते हैं, इवेंट्स किस तरह के होते हैं, हर चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो सभी आईआईटी के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आईआईटी दिल्ली जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1961 के अंदर। आप आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके कुछ सालों के बाद आईआईटी दिल्ली जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा देखिए, अगर आप कभी भी कोई रैंकिंग देखते हैं आईआईटीज़ की उठा करके या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की किसी की भी, तो टॉप 3 के अंदर आपको हमेशा आईआईटी दिल्ली जो है वो देखने को मिलता ही मिलता है। आपको टॉप 3 के अंदर आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, ये आपको अक्सर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आईआईटी दिल्ली जो है नो डाउट इंडिया का टॉप कॉलेज 101% है, राइट? आप सभी को पता भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पर आईआईटी दिल्ली के अंदर भाई 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा 600 प्लस फैकल्टी मेंबर्स हैं, 700 प्लस स्टाफ है, जिसके अंदर टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों ही आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर का, तो वो था 2 करोड़ पर एनम। 2 करोड़ पर एनम काफ़ी बढ़िया पैकेज है भाई। और मतलब आप एक आइडिया लगा सकते हैं भाई, इंडिया में आप पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट आपको 2 करोड़ एक साल के अंदर जो आपको पर एनम है वो कमाने को मिल रहा है। तो भाई काफ़ी बढ़िया जो कैंपस प्लेसमेंट है वो आईआईटी दिल्ली से लगती है। हम प्रॉपर कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, एक एक चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईआईटी दिल्ली से कौन ऐसे लोग हैं जो पढ़ करके निकले और आज के टाइम पर काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं नोटेबल एलुमनाई की, तो देखिए यहाँ पर आपने नाम सुना होगा चेतन भगत का। मतलब चेतन भगत को कौन नहीं जानता भाई, सब लोग जानते हैं, ठीक है? तो वो आईआईटी दिल्ली से थे। इसके अलावा रघुराम राजन जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर थे, वो भी आईआईटी दिल्ली से ही थे। इसके अलावा देखो किरण बेदी जो है वो भी आईआईटी दिल्ली से थी। इसके अलावा मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं जो आईआईटी दिल्ली से पढ़ करके निकले हैं, जैसे कि सचिन बंसल है, फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, या फिर दीपेंद्र गोयल है जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं। इसके अलावा समीर गहलोत है जो कि फाउंडर ऑफ इंडिया बुल्स है, फाइनेंस कंपनी है। इसके अलावा जयंत सिन्हा है जो कि पॉलिटिशियन है। इसके अलावा अश्नीर ब्रो का नाम भी आपने सुना होगा भाई, सभी ने सुना होगा, तो वो भी आईआईटी दिल्ली से पढ़ करके निकले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लंबी बहुत लिस्ट है, जिसके अंदर भाई कोई फिल्म मेकिंग के अंदर है, इसके अलावा कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई रिसर्च के अंदर है, कोई सीईओ है किसी कंपनी का, इसके अलावा कोई पॉलिटिशियन है, और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आपको आईआईटी के जो लोग हैं वो देखने को मिलते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जो थिंक टैंक है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो बढ़िया सेक्टर्स के अंदर काफ़ी बड़े पोस्ट पर आपको आईआईटी दिल्ली के लोग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आईआईटी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, कितने कोर्सेज होते हैं, तो मल्टीपल वेरियस कोर्सेज हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो डिपार्टमेंट्स की जहाँ तक बात है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, इसके अलावा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, जहाँ से आप एमबीए वगैरह करना चाहते हो मैनेजमेंट स्टडीज से आप कर सकते हो, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, इसके अलावा मैकेनिकल है, फिजिक्स है, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग है। तो इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर आईआईटी के अंदर देखने को मिलते हैं। और आईआईटी सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि आप मैनेजमेंट भी करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद, तो आप यहाँ से एमबीए भी कर सकते हैं, राइट? तो मान लीजिए जैसे कि आप कहीं से अपनी ग्रेजुएशन आप कहीं से भी कर रहे हो, उसके बाद आप कैट का एग्जाम देते हो, कैट में और हाँ, ये एडमिशन प्रोसीजर के अंदर मैं बताने ही वाला हूँ, लेकिन फिर मैं थोड़ा समझाता हूँ। कैट का एग्जाम देकर के आप जो आईआईटीज़ होते हैं वहाँ से आप एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इतने सारे जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि यार जितने भी टॉप कॉलेज होते हैं तो वहाँ पर तो भाई सारा दिन सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई होती है। नो डाउट यार, पढ़ाई तो होती ही होती है, लेकिन जितने टॉप कॉलेज के अंदर आप जाते हो उतने ही ज़्यादा मज़े भी वहाँ पर आपको आते हैं। जो फेस्ट होता है भाई आईआईटी दिल्ली का, वो इतना ह्यूज फेस्ट होता है, इतने बड़े आर्टिस्ट आते हैं, इतने बड़े इवेंट्स होते हैं, इतना गजब का एक्सपोजर आपको मिलता है जो शायद ही कहीं आपको मिल सकता है। तो जितने भी टॉप कॉलेज आप मतलब जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो वहाँ पर जो आपको एक्सपोजर मिलता है वो सच में बहुत अलग होता है। पढ़ाई तो नो डाउट यार बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर देखने को मिलती है। और जब मैंने उनकी वीडियो शूट की थी आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल्स की, तो भाई उस वीडियो पर आज के टाइम पर 1 मिलियन प्लस व्यूज़ है, क्योंकि भाई आईआईटी दिल्ली का जो ब्रांड है वो बिकता है। तो मेरा पिछला चैनल था, पुराना चैनल था, वहाँ पर वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो 1 मिलियन प्लस उस पर व्यूज़ आए हैं भाई। काफ़ी लोगों ने देखा, क्योंकि आईआईटी का जो नाम है ना, अक्सर लोग सर्च करते हैं कि यार आईआईटी कैसा है, अंदर से कैसा है, कैसा हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो देखिए, फिर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। आईआईटी दिल्ली का एडमिशन प्रोसीजर क्या है?
तो IIT दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं एंड डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स भी आपके होते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप बीटेक करना चाहते हो, ड्यूअल डिग्री वगैरह आप कर रहे हो, तो अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर जा रहे हो डायरेक्टली 12th क्लास के बाद, तो आप सभी को पता है कि भाई कौन सा एंट्रेंस आपको देना है। आपको देना होता है जेई का, राइट। जेई मेंस है, जेई एडवांस आपको देना होता है। जेई मेंस जो बेसिकली होता है उसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों ही सेक्शंस आते हैं और इसके अंदर आपके 75 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 25 ईच, राइट। 25 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 25 मैथमेटिक्स से, 25 आपकी केमिस्ट्री से। इसके अंदर आपके 300 मार्क्स का पूरा टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका 100 मार्क्स का पर सेक्शन होता है। तो ये आपका मेंस का। इसके बाद आपको एडवांस का देना होता है। देन उसके बाद आप जो अपनी जो इंजीनियरिंग है 12th क्लास के बाद वो आप कर सकते हैं IIT से परस्यू। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको IIT दिल्ली मिलने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप IIT के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए जैसे कि आपको करना है एमटेक, IIT से आपको करनी है, तो एमटेक करने के लिए भाई आपको गेट का एग्जाम देना होता है। और जो स्टूडेंट मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं भी थे, जिन्होंने अपनी पहले BSc करी फिर उन्होंने MSc करी, तो MSc करने के बाद भी आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं एंड उसके बाद भी आप एमटेक कर सकते हैं IIT से, राइट। तो गेट का एग्जाम आपको देना होता है। गेट के एग्जाम के अंदर बेसिकली आपको 3 आवर्स मिलते हैं जिसके अंदर 65 क्वेश्चंस होते हैं। 15% का जो पूरा पेपर होता है वो होता है एप्टीट्यूड का एंड जो आपका 85% का टेस्ट होता है वो होता है आप जिस भी डिसिप्लिन के अंदर आप दे रहे हो उसका, राइट। तो ये आपका पूरा गेट का एग्जाम होता है। इसके बाद अगर हम बात करूँ तो MSc भी आप IIT से कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है विनीत जिसने IIT मद्रास से अपनी MSc की है। तो पहले वो हंसराज कॉलेज के अंदर था, उसने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद जैम का एग्जाम होता है। तो आप जैम का एग्जाम दे सकते हो और उसके बाद अपनी जो MSc आप IIT से कर सकते हैं। BSc मान लीजिए आपने कहीं से भी की है लेकिन आप MSc जो है वो IIT से कर सकते हैं। जैम का एग्जाम होता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर आप MBA कर सकते हो। भाई मैंने पहले बताया था आपको कि अगर आपका मन है ग्रेजुएशन के बाद MBA करने का तो IITs MBA भी आपको ऑफर करती हैं, राइट। MBA करने के लिए आपको कैट का एग्जाम देना होता है एंड कैट के अंदर जहाँ तक अच्छे IITs की बात है तो आपको भी 95 परसेंटाइल या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको चाहिए होती है और तब जाकर के आपको कॉल आ जाता है IITs से। देन उसके बाद आपको फिर एक इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है IITs के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो MBA का सिलेक्शन है वो होता है IITs के अंदर। तो इस तरह से आप MBA भी कर सकते हो। तो ये कुछ कोर्सेज और ये कुछ एडमिशन प्रोसीजर थे कि भाई कौन कौन से एंट्रेंस आपको यहाँ पर देने होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की तो देखिए फीस स्ट्रक्चर जो भाई IITs का थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। आज से करीब 5-7 साल पहले काफ़ी कम फीस थी लेकिन अब फीस थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और अगर मान लीजिए आप कर रहे हो अपनी बीटेक या फिर आप कर रहे हो मान लीजिए अपनी ड्यूअल डिग्री वगैरह, तो आपकी जो फीस लगने वाली है वो होगी आपकी 2.36 lakhs पर ईयर, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा फीस हो गई है। इसके अलावा मान लीजिए आप एमटेक कर रहे हो तो एमटेक की आपकी फीस होने वाली है 1.7 लाख पर ईयर। और अगर आप कर रहे हैं मान लीजिए PhD तो PhD की आपकी फीस होने वाली है 43,000 पर ईयर। अगर आप मान लीजिए कर रहे हैं भाई फिर वहाँ से MBA तो आपकी MBA की पूरी 2 साल की कंप्लीट फीस होने वाली है 10.4 लाख, राइट। पूरी कंप्लीट फीस 2 साल की, यानी कि 1 साल की आप लगा सकते हैं 5.2 लाख आ गई है। तो इतनी फीस आपकी 1 साल की होगी। इसके अलावा मान लीजिए आप MS कर रहे हो, MDes कर रहे हो, डिजाइनिंग वगैरह, तो उसके अंदर आपकी फीस 1.7 लाख पर ईयर आपकी होने वाली है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है IITs का। अब IITs की फीस है भाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है और लेकिन हाँ फिर भी IIM से तो काफ़ी कम है, राइट। IIM से जो फीस स्ट्रक्चर होता है तो इस तरह का आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा IIT दिल्ली के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। अब देखिए फीस अगर इतनी ज़्यादा है तो भाई प्लेसमेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए, तभी तो ये फीस जो जस्टिफाइड होगी, राइट। और प्लेसमेंट जो है भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए लास्ट ईयर की फीस जो प्लेसमेंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो प्लेसमेंट्स थी उसके अंदर बेसिकली आपकी 1300 जो जॉब ऑफर्स थे वो आए थे 1300 एंड इसके अंदर 1150 जो जॉब ऑफर्स थे वो यूनिक जॉब ऑफर्स थे। इसके अलावा 30 इंटरनेशनल ऑफर्स भी आए थे। अब अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज की तो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज जो था वो था भाई 2 करोड़ पर एनम का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। 2 करोड़ पर एनम का जो हाईएस्ट था वो था इंटरनेशनल पैकेज। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज की, जो इंडिया के अंदर ही पैकेज मिला, वो था हाईएस्ट आपका 1 करोड़ पर एनम का। और इंडिया के अंदर भी भाई 1 करोड़ पर एनम अगर आपको मिल रहा है तो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है, राइट। इसके अंदर देखिए बहुत बार ऐसा होता है जब भी हम किसी कॉलेज के हाईएस्ट प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो भाई वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट होते हैं जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लेकर के जाते हैं, फिर एक ही स्टूडेंट होता है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा शो करते हैं। लेकिन अगर मैं IIT की बात करूँ तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिनका पैकेज 1 करोड़ से ज़्यादा का लगा था। मतलब 50 से ज़्यादा, भाई बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ दूसरे कॉलेज के साथ तो 50 से ज़्यादा स्टूडेंट है जिनका पैकेज 1 करोड़ से ज़्यादा का लगा है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि किसी सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स गए हैं तो देखिए आपको पता है यार IIT से स्टूडेंट तो IT सेक्टर के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जाएंगे। तो IT एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर है, फिर फाइनेंस के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर भी है और एनालिटिक्स के अंदर भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ IIT दिल्ली से MBA के पैकेजेस किस तरह के थे तो अगर मैं MBA की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए MBA के अंदर 100% प्लेसमेंट जो थी वो स्टूडेंट्स की हुई थी। कोई भी स्टूडेंट नहीं था
था जो बच गया था, सभी को प्लेसमेंट मिली। इसके अंदर हाईएस्ट पैकेज जो था वो 41.13 लाख पर एनम का था। तो ये भी काफ़ी अच्छा पैकेज है भाई एमबीए के लिए, 41.13 लाख पर एनम का। अगर आप टॉप आईआईएम्स की बात करेंगे तो अगर एक दो एम्स को आप छोड़ देंगे तो वहाँ पर हाईएस्ट पैकेज भी आपको इतना ही देखने को मिलता है आईआईएम्स के अंदर भी। इसके अलावा अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज पैकेज 25.82 एलपीए का जो था वो था आपका एमबीए के लिए, राइट। तो ये थे आपके हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेजेस जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है, जो भी आपको चाहिए होती है नेसेसरी चीज़ें। और जितनी भी रिसर्च लैब्स हैं भाई काफ़ी हाईटेक लैब्स होती है आईआईटीज़ की, तो आपको पता ही होगा। तो इसके अंदर देखिए फिर आपको यहाँ पर काफ़ी हाईटेक रिसर्च लैब्स मिल जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। इसके अलावा आपको एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड मिल जाता है जहाँ पर इनके आप फुटबॉल खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, और जहाँ पर इनका फेस्ट भी होता है, राइट। फेस्ट के अंदर जो भी आर्टिस्ट आता है इसी ग्राउंड के अंदर आकर के परफॉर्म करता है, स्टेज लगती है। इसके अलावा वहाँ पर बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, और जो भी स्पोर्ट्स आप सोच सकते हो भाई 95% सारे स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी है, वाईफाई है। इसके अलावा डिजिटली एडवांस्ड अनेबल जो क्लासरूम्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा सोसाइटीज़ हैं जिस पर आप जो भी आपका इंटरेस्ट है भाई आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो सोसाइटी को, उसी तरह की सारी सोसाइटीज़ आपको मिल जाती है। ऑडिटोरियम आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्टल्स भी हैं, और हॉस्टल की जो फीस है वो ऑलमोस्ट आपकी 7-8 हज़ार रुपये है पूरे 6 महीने की, एक सेमेस्टर की। तो ये फीस काफ़ी कम है, बट हाँ मैथ्स के चार्जेस यहाँ पर अलग से होते हैं। बाकी आपको ये जो फीस है आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में। अगर आपका कोई और भी डाउट है, आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। और आप ये बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज पर होनी चाहिए, हम उसी पर बनाएंगे। और बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये था पूरा आईआईटी दिल्ली के बारे में। जो भी स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली को टारगेट कर रहा है, ऑल द बेस्ट यार, काफ़ी बढ़िया करना। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया आपकी लाइफ होने वाली है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।